देश की राजनीति और इस देश की आज की तारीख में राजनीति के दो पिलर, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक शख्स जो गलती पर गलती करता है लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है और अपनी गलतियों को ही वो अपनी कामयाबी बताता है, देश के हित में बताता है। दूसरा, छोटी से छोटी कमियां भी अगर पूर्व में हुई हैं तो उसे सहज स्वीकार करता है और सबके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है और इतना ही नहीं, उन गलतियों से सबक सीखता है और तब आगे की बात करता है। तय आपको करना है। इसके लिए आपके सामने वो दोनों चेहरे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। कल भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार की बदहाली को लेकर के काफी कुछ आपको बताया था और वो बदहाली क्यों है इसकी वजह भी बताई थी। और आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको से मतलब आम जन को, जिसमें वो पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, महादलित भी है, आदिवासी भी है और गरीब सवर्ण भी है। वो हुकूमत चाहे दिल्ली की हो चाहे बिहार की हो, वो आपको वहीं जहां आप पड़े हैं, जिस तरह से लोग आपको हिकारत भरी नजरों से देख रहे हैं, उससे आपको ऊपर उठाने की जहमत हुकूमत ये उठाना नहीं चाहती है, उठाना चाहती ही नहीं है। वो कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहते कि जो दबा कुचला है, वंचित समाज का जो है, वो कभी भी बराबरी में आकर के बात कर सके, काम कर सके, समाज का विकास कर सके। उन्होंने मान लिया है कि आपको कि जो दबे कुचले हैं, वंचित समाज के जो लोग हैं, वो चंद टुकड़ों के लिए वो हमेशा हमारे पास, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा झंडा डंडा ढोते रहेंगे, हमारे इशारे पर वो वर्ग विशेष के मोहल्लों में जाकर के गालियां बकते रहेंगे, डीजे पर डांस करते रहेंगे अश्लील। अगर इन्हें बराबरी का दर्जा मिल गया तो ये सब काम करेगा कौन? इसके ठीक उलट आज की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, उसने ठान लिया है कि जिन्हें आप हमेशा हमेशा के लिए वंचित रखना चाहते हैं, हाशिए पर रहने देना चाहते हैं, उनके हुनर को, उनकी कला को, उनकी मेहनत को कभी आप कोई तवज्जो नहीं देना चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, उन्हीं लोगों को कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हीं का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। राजनीति में भी उनको बुलाना चाहते हैं, नए लोगों को, युवा लोगों को, और साथ ही साथ वो जो पिछड़ा तबका है,
वो अति पिछड़ा तबका है जिसके हाथ में इतना हुनर है कि वो वास्तव में हिंदुस्तान को विश्वगुरु बना सकता है और उसके पसगे में कोई नहीं आएगा, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कुम्हार हो। इसमें आप उन जोलाहों को भी जोड़ दीजिए, तभी तो ताना बाना पूरा होगा। आप तकनीक ले आ सकते हैं, लेकिन उस तकनीक पर काम करने वाले हाथ आप कहां से लाओगे? यही वजह है कि जब आप उन लोगों को उनका हक नहीं देते हो, उनका श्रेय नहीं देते हो, तो आपकी उत्पादकता भी खत्म होती है और आप चीन जैसे देश पर निर्भर हो जाते हो। ऊपर से पैकिंग में भारत का नाम लिख करके चीन का सामान बेचते हो। इससे देश कभी विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। समृद्धि का इससे कभी नहीं आएगी। समृद्धि तो आपके अपने उन हुनरमंद लोगों को उनके हाथ मजबूत करना, उनका हौसला बढ़ाना, ये जरूरी काम है और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे वो सुल्तानपुर के रामचरित मोची हो, कुली हो, खलासी हो, मोटर मैकेनिक हो, कोई भी हो, पार्लर वाला हो, साड़ी बेचने वाला हो, ऐसे लोगों को उनका हाथ मजबूत करके, उन्हें ताकत दे करके, उन्हें इज्जत दे करके, उन्हें सम्मान दे करके वो देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, देश की प्रगति करना चाहते हैं, देश को चीन के मुकाबिल ही नहीं बल्कि चीन से काफी आगे ले जाना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बराबर आप लोग तमाम वीडियो, तमाम रील्स के माध्यम से इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यही वजह है कि उन्होंने ही बिहार में कन्हैया कुमार को भेजा, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के लिए। और वो यात्रा कन्हैया कुमार ने बिथहरवा से लेकर के और बेगूसराय तक जिस मकसद से भेजा गया था, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है कि वो पूरी तरह से उन्होंने अपना काम कर दिया। बतौर जैसे क्रिकेट के मैदान को, क्रिकेट की विकेट को, पिच को एक क्यूरेटर तैयार करता है, जिस पर आप सभी बेहतरीन लुत्फ उठाते हैं, मैच देखते हैं, चौकों छक्कों की बौछार देखते हैं, बहार देखते हैं। ठीक उसी तरह से एक क्यूरेटर की तरफ से बिहार में कन्हैया कुमार ने वो पिच तैयार की और उस पिच पर रोहित शर्मा की तरह, हार्दिक पांड्या की तरह चौके छक्कों की बरसात करने के लिए और पूरी महफिल लूटने के लिए आज राहुल गांधी पहुंच गए बेगूसराय, जिसका इंतजार था वहां की जनता को। न केवल बेगूसराय बल्कि आसपास के शहर, गांव, दूर दूर से लोग आकर के, जैसे लगा कि एक जन सैलाब, सुनामी आ गई हो।
जहां देखिए केवल सिर ही सिर, और राहुल गांधी की एक अपील, उस भीड़ में दूर दूर तक जहां भी निगाह जाएगी व्हाइट टी शर्ट आपको दिखाई देगी। जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही काम आज राहुल गांधी ने कर दिखाया। जिसका इंतजार बिहार के लोगों को था, बेगूसराय के लोगों को था, आम आदमी को था, देश के कॉमन मैन, क्या वास्तव में राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ने मिलकर के 1/4 जंग जीत ली है? लगता तो ऐसा ही है। हालांकि एक डर सताता है कि टेम्पो बना करके पहले पावर प्ले में बेहतरीन अंदाज से बैटिंग करने के बाद 10-12 रन का रन रेट लेकर के चलने के बाद कहीं विकेटों का पतझड़ तो नहीं आएगा? क्योंकि ये डर इसलिए लगता है कि इसके पहले, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह, दोनों जगह यही तो कुछ दिखा। लेकिन ऐसा शायद न हो अब की बार कि क्योंकि उन दोनों पराजयों से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा। लगातार सीखते चले आ रहे हैं, अपनी गलतियों से वो स्वीकार भी करते हैं। एक तरह से उन्होंने जो कांग्रेस को परिमार्जित करने का, एक नई कांग्रेस खड़ी करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसका रंग चुनाव तक चलेगा, कायम रहेगा और गाढ़ा होता चला जाएगा, ये सवाल अभी है। लेकिन आज जो उन्होंने कर दिखाया, कांग्रेस ने, युवक कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, कन्हैया कुमार ने और राहुल गांधी की टीम ने, और खुद राहुल गांधी की उपस्थिति, जहां देखिए वहीं लोग एक छतों पर खड़े हैं, बगीचे में हैं, पुल के ऊपर हैं, फ्लाईओवर के ऊपर हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए हर कोई आतुर है। सुरक्षा में लगे जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी कि जो सिक्योरिटी का तामझाम है उसके तहत ऐसा कुछ हो कि राहुल गांधी की सुरक्षा भी हो जाए और उनका जो मकसद है, क्योंकि राहुल गांधी उनमें से नहीं है जो कि डी के घेरे में रोड शो भी करते हो, या रोड शो तो खैर बाकी लोग गाड़ियों में करते हैं। इस तरह से सड़क पर, रास्ते में आज की भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता बता दीजिए जो इस तरह से, जैसे वो आज दिखाई दे रहे थे बेगूसराय में, उस तरह से चलता हुआ कोई दिखाई दे। जबकि इतिहास गवाह है कि जितना डर राहुल गांधी के जीवन को है उतना और किसी को नहीं है। बावजूद इसके जान की परवाह न करते हुए लोगों तक पहुंचना, लोगों को अपने से जोड़ना, उनसे बातें करना, उनका फीडबैक लेना, ये काम अकेले और अकेले राहुल गांधी ही तो कर रहे हैं। और जब वो हुनर की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, और इसके साथ जो उन्होंने फार्मूला निकाला है जाति जनगणना का, और उस जाति जनगणना के फार्मूले को अपने
कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में लागू करा करके जो डाटा तैयार किया है, जो जानकारियां हासिल की हैं, उसके अनुसार वो जो काम करना चाहते हैं, उस लेबर क्लास को, उसके स्किल को, जिसे कोई सम्मान नहीं देता, जिसे कोई पूछता नहीं है। आप लोगों को वो 85 से 90 का दौर याद है? राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लागू की थी। आज जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो राजीव गांधी ने जो थ्योरी दी थी स्किल डेवलपमेंट की, उस स्किल डेवलपमेंट की थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने की बात राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। मैं बता रहा था कि उस नई शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक शिक्षा 12वीं तक की स्कूलों में लागू की गई थी, जिसमें बढ़ईगिरी, मोचीगिरी, कुम्हारगिरी, कताई बुनाई, सिलाई, क्राफ्ट के काम, मोटर मैकेनिक का काम, फ्रिज मैकेनिक का काम, इत्यादि इत्यादि एक लंबी फहरिस्त थी। उसके लिए बाकायदे, इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कूल चुने गए थे और उन स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जा रहे थे। स्कूलों को अतिरिक्त अनुदान मिल रहा था। राजीव गांधी की हत्या हो गई और उनकी वो नई शिक्षा नीति दूसरी सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज राहुल गांधी उन चीजों को बिना राजीव गांधी का नाम लिए उस थ्योरी को आज प्रैक्टिकल में बदल रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह से ऐसे लोगों को, जो पीढ़ियों से जो काम करते चले आ रहे हैं, पुश्तैनी काम, उनसे बेहतर और कौन कर सकता है इन काम को? इनका ऐसे कार्यों को अंजाम तक पहुंचा कौन सकता है? उस गुर को सिखा कौन सकता है? आज ट्रेनिंग कैंप बहुत सारे हैं, आईआईटीज का नाम लिया जाता है। उन आईआईटीज में होता क्या है? जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, वो ट्रेनिंग आप प्रोफेशनल कोर्स करके आकर के वहां पर शिक्षक जो बताने वाले हैं, वो शायद उस ढंग से, उतना कारगर रूप से बच्चों को तैयार न कर सके। जो पीढ़ीगत रूप से इस व्यवसाय को काम कर रहा है, चाहे वो बना सिल्क के धागे को तैयार करना हो, जूतों को तैयार करना हो, मिट्टी के बर्तन तैयार करने हो, गुलदस्ते तैयार करने हो, फ्लावर पॉट तैयार करना हो, मूर्तियां तैयार करनी हो, तस्वीरें तैयार करनी हो, ये चीज आपको सिखाएगा कौन? जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। वो उदाहरण देकर के जब रामचरित का बताते हैं कि उनको एक बार ट्रेनिंग में बुलाया गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन जो वहां ट्रेनर थे उनसे ज्यादा तो वो खुद जानते थे। और जब ऐसी स्थिति में वो ट्रेनर के साथ कोई बात करते तो वो मानते ही नहीं थे। वास्तव में हम लोग जब बच्चे थे तब भी ये सुना करते थे। बहुत कुछ स्कूल ऐसे हुआ करते थे जहां पर इस तरह की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस होता था। खास तौर पर
दयानंद सरस्वती, उनके स्कूलों में, उनके नाम पर जो स्कूल हैं, वहां पर इस तरह के स्किल डेवलपमेंट का काम होता था। और वास्तव में होता था। स्टिकर चिपकाने का या भाषण, लंबे लंबे भाषण देने का, मूर्ख बनाने का काम नहीं होता था। बाकायदे वो हुनरमंद लोग आते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। उस चीज को, उस गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस शैली से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है, विकसित राष्ट्र बन सकता है, शक्तिमान बन सकता है, स्वावलंबी बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। इसीलिए जब पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में अति पिछड़ों को, अति दलितों को संबोधित करते हुए जब ये बात बताई, तो लोगों को भी समझ में आया कि बात तो सही है, पते की है। हमारे पास हुनर तो है। और जब वो अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो संघर्ष किया, तो उसकी आवाज उनके पीछे चल रहे दलितों और अति दलितों की आवाज थी, उनका दर्द था, उनकी पीड़ा थी। दरअसल अंबेडकर साहब के समर्थकों की पीड़ा तो थी, दर्द तो था, लेकिन उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को अंबेडकर साहब ने खुद महसूस भी किया। और आज ऐसे लोगों की तादाद इस देश में उन चंद उंगली पर गिरे पूंजीपतियों से बाई बर्थ ऊंचे ऊंचे पदों पर अपना अधिकार समझने वालों से, उनसे कहीं ज्यादा है उन हुनरमंदों की ताकत। अगर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें खड़ा किया जाए, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए, उनके रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तो उसमें जैसे रामचैत ने 1 से 2 दुकानें खोलने, 2 से 5 दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे हैं। 2 दुकानों में 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो 5 दुकानों में 50 लोग काम करेंगे। काम तो करेंगे, काम तो मिलेगा, काम मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। यही तो अर्थव्यवस्था है। इसी को तो दुरुस्त करना है, जिसे कि वर्तमान हुकूमत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जिसके चलते आज बार बार चीन का नाम लिया जाता है, उनके गुड्स का नाम लिया जाता है, उनके सामानों का नाम लिया जाता है। आज पूरे देश भर में दिल्ली की हुकूमत हो या बीजेपी शासित राज्यों की हुकूमत हो, जो बिजली के चकाचौंध में लोगों की आंखों को चौंधिया रहे हैं और उसे विकास का नाम दे रहे हैं, वो चकाचौंध भारतीय नहीं है। आज हर घर में, हर हाथ में एक, कम से कम एक मोबाइल तो है, लेकिन उसको खोल करके पीछे से देखिएगा तो उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा, मेड इन इंडिया नहीं लिखा होगा। ऐसी चीजों को, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो बेगूसराय से लेकर के पटना तक में राहुल गांधी का जो जलवा दिखा, वो तारीफ के काबिल है। और ये मान करके चलिए,
बहुत कुछ मैंने शुरू में कहा कि 1/4 संग्राम कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद जीत लिया है। और अब चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरह से कांग्रेस में परिवर्तन किया गया है, और आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि जो जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो बदले गए हैं, उन्हें यह ताकीद किया गया है कि आपको वो 90% आबादी जो है उसके लिए काम करना है, उसको मजबूत करना है, उसकी तकलीफों को दूर करना है। वो चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, इन सबको जो जिम्मेदारी दी, और उसके लिए आप जो भी कहेंगे आपकी डिमांड पूरी होगी। आपको आपका हाथ, आपके हाथ में पैसा होगा, आपके हाथ में अर्थ होगा, जिससे आप मजबूती के साथ काम कर सकेंगे। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक उत्साह का माहौल बिहार में पैदा तो कर दिया है। कुछ दिन पहले 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री गए थे, और आज जननायक के रूप में पूजे जाने वाले राहुल गांधी गए थे। दोनों में क्या अंतर है, यह स्पष्ट दिखाई दे गया। अब फिर से मैं कहूंगा कि ये जो सोचने का तरीका है, विकास की जो शैली है, देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, सबको साथ लेकर के, सबको जोड़ करके एक समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत, इसके निर्माण के लिए जो पहल राहुल गांधी ने की है, उसे सफल बनाने के लिए कांग्रेसमैन को जी जान से जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और राहुल गांधी के कथानक के अनुसार काम करना पड़ेगा। जब आप सबको जोड़ लेंगे, सबके साथ सबका भरोसा जीत लेंगे, उनके अंदर ये विश्वास पैदा करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपकी हर तकलीफ को दूर करने के लिए आइए, हाथ मिलाइए और एक साथ हम आगे बढ़ें। इस थ्योरी के साथ कांग्रेस चलना चाहती है, राहुल गांधी चलना चाहते हैं, और बिहार शायद इसकी नजीर बनने जा रहा है। ऐसा हो सकता है आगे चल करके ज्यादा बड़बोलेपन, अति आत्मविश्वास में अगर नहीं पड़े तो बिहार की राजनीति इस साल कुछ बड़ा देकर के जाएगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।